हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट्स कैंपस। आप सभी का स्वागत है। हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पॉपुलेशन को समझ लिया, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को समझा, पॉपुलेशन डेंसिटी को समझा और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, उसको समझा। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ को। बेसिकली ग्रोथ क्या है? चेंज। ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है जिसमें नंबर का घटना या बढ़ना, बेसिकली नंबर का चेंज होना ही ग्रोथ होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो नंबर का चेंज हो रहा है, कहाँ पे? एक पार्टिकुलर एरिया में, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? बेसिकली पॉपुलेशन में नंबर का चेंज होना एक पार्टिकुलर एरिया का दो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल के लिए समझे, इंडिया एक एरिया ले लिए जो क्या है? इंडिया। ठीक है, हमने पार्टिकुलर एरिया कवर कर लिया। अब हम दो टाइम पीरियड को लेते हैं। एक हम टाइम ले लिए 2001, एक ले लिए 2011। कोई दिक्कत है? हमने ये कवर कर लिया, एक पार्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब इसके बीच में जो पॉपुलेशन का नंबर चेंज हुआ, 2001 में इंडिया का जो पॉपुलेशन था लगभग 103 करोड़ था, और 2001 में 2011 में बढ़ के ये पॉपुलेशन कितना हो गया था? लगभग 121 करोड़। ठीक है, तो कितना नंबर का चेंजिंग हुआ? चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक पार्टिकुलर टाइम के बीच में, एक पार्टिकुलर एरिया में दो अलग अलग टाइम पॉइंट को लिए, तो उसमें जो ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन का, कितना का हुआ? लगभग 18 करोड़ का। यही है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है? एक जगह पे, एक किसी पार्टिकुलर एरिया में दो अलग अलग टाइम पे पॉपुलेशन में क्या चेंजेस देखने को मिला, घटा या बढ़ा। तो कितना घटा कितना बढ़ा, वो जो नंबर है वही है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी में अगर देखें तो एक कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ। कि नेचुरल ग्रोथ क्या है और क्या है एक, पहले नेचुरल ग्रोथ को समझते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली एक रीजन में जितना बर्थ हुआ हो उसमें से डेथ को माइनस कर दो, वो हो गया नेचुरल ग्रोथ। क्योंकि बर्थ और डेथ जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक है।
दुनिया में जो आया है उसको प्रकृति के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तो ये बर्थ और डेथ जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी बर्थ में से अगर डेथ को हम माइनस कर दे, टोटल बर्थ जितना हुआ है उसमें से हम टोटल डेथ को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ग्रोथ। सपोज कि टोटल हमको, मेरे पास 5 का बर्थ हुआ, 3 का डेथ हो गया, तो ग्रोथ कितना निकल गया? 2। ये 2 जो है क्या है? नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, इसमें हम बस बर्थ और डेथ को ही इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है एक्चुअल ग्रोथ। इसमें क्या होता है? एक तो जो नेचुरल ग्रोथ है उसको तो इंक्लूड करेंगे, यानी बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, एक तरफ तो ये आ गया, प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। एक तो नेचुरल ग्रोथ हो गया कि बर्थ में से डेथ को माइनस कर दिए, तो जो चेंज हुआ वो हो गया नेचुरल ग्रोथ। एक क्या है कि टोटल कितने लोग वहां पे दूसरे जगह से आए, इन माइग्रेशन मतलब वहां पे जितने लोग आए उसको माइनस कर दो। किससे? जितने लोग गए उसको माइनस कर दो जितने लोग आए। ठीक है, एक पार्टिकुलर जगह पे जितने लोग आए, सपोज करते हैं यही लेते हैं कि 5 का बर्थ हुआ और 2 का डेथ हो गया, प्लस वहां पे ना 10 लोग थे जो दूसरे जगह से आए हैं। ठीक है, माइनस कर दो कि वहां से भी 4 लोग चले गए। तो अब क्या हो गया? 5 में से 2 गया 3, प्लस 10 में से 4 गया 6, यानी 6 प्लस 3 9। यानी एक्चुअल ग्रोथ उसका कितना हो रहा है? 9। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ में हम सिर्फ बर्थ और डेथ को ही इंक्लूड किए कि कितना जन्म हुआ और कितनों का डेथ हुआ। जितना जन्म हुआ उसमें से डेथ का माइनस कर दो, वो हो गया नेचुरल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ क्या है कि बर्थ में से डेथ को माइनस तो किए ही, प्लस क्या किए, जितने लोग आए, माइग्रेट होके जितने लोग उस जगह पे आए उसमें से माइनस कर दो जितने लोग वहां से गए। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम ये समझाने की कोशिश किए, सपोज करो कि ये कोई एक पार्टिकुलर रीजन है ए, जहां पे 5 लोगों का बर्थ हुआ, 2 लोगों का डेथ हो गया, लेकिन वहां पे उस ए जगह पे 10 लोग बाहर से आए और 4 लोग उस ए को छोड़ के चले गए, तो 4 लोग चले गए, तो टोटल कितना हो गया? यानी 3 लोग यहाँ नेचुरल ग्रोथ से 3 लोग हो गए, और इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन मतलब 10 में से 4 गया 6, 6 प्लस 3 9। तो एक्चुअल ग्रोथ हो गया 9। मतलब ए का एक्चुअल ग्रोथ कितना हो गया? 9। और ए जगह का नेचुरल ग्रोथ कितना हो गया? 2। होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया हो। अब ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही चेंज हो, मतलब कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 9। ग्रोथ मतलब बेसिकली क्या है? चेंज है। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। मे बी अगर ये सिचुएशन नहीं हो कि क्या होता कि बर्थ जो है 3 लोगों का होता और वहां पे डेथ 5 लोगों का होता, तो ग्रोथ क्या देखने को मिलता? -2। तो ग्रोथ, ये भी ग्रोथ है क्योंकि नंबर में चेंज होना, यही तो ग्रोथ है। तो एक तरफ हमको पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है जहां पे पॉजिटिव ग्रोथ हुआ होगा, नंबर जो है पॉजिटिवली चेंज हुआ होगा। अब एक ग्रोथ क्या है? निगेटिव ग्रोथ, जहां पे निगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, निगेटिव नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव ग्रोथ और ये हो गया निगेटिव ग्रोथ। कोई दिक्कत? मतलब कहीं पे एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, अगर पॉपुलेशन जो है 5 से बढ़ के 6 हो गया, ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिला? पॉजिटिव ग्रोथ। अब वहीं पे समझ करो कि अगर 6 था पहले और वो घट के अब 4 हो गया, तो वहां क्या हो गया? निगेटिव ग्रोथ। मतलब ग्रोथ मतलब चेंज तो हुआ है बट वो निगेटिव हुआ है। दिक्कत?
होप कि ये कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया हो। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time। किसी किसी एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, किसी खास टाइम में, किसी एक एरिया में जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। Population change in an area is an important indicator of economic development, social upliftment, historical and cultural background of the region। अब जहां पे पॉपुलेशन चेंज पॉजिटिव होगा, जहां पे पॉपुलेशन कम होगा या अधिक होगा, तो अगर कम हुआ तो दिखाएगा कि हाँ वहां पे फैसिलिटी नहीं है, लोग इसलिए रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और कहीं पे पॉपुलेशन अधिक दिख रहा है, मतलब लोग वहां पे रहना प्रीफर करते हैं। अब दिल्ली का पॉपुलेशन ग्रोथ दिखेगा तो दिल्ली का पॉपुलेशन हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि वहां लोग हमेशा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो वहां का बेसिकली क्या हमको दिख रहा है, सोसाइटी दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो पॉपुलेशन चेंज है उससे क्या, वो क्या इंडिकेट करता है कि वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वहां का सोशल अपलिफ्टमेंट कैसा है, वहां का हिस्ट्री कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है, ठीक है। अब हमें और आपको बोल दे कि जाओ बांग्लादेश में रहो, हम नहीं रहना प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे कल्चरल, अभी कल्चर वहां का बहुत अभी गड़बड़ है, तो हम लोग वहां रहना प्रीफर नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है पॉपुलेशन चेंज, वो क्या दिखा रहा है, किसी एक रीजन का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक से क्या डेवलपमेंट है, उसमें सोसाइटी का क्या सिचुएशन है, कल्चर उसका कैसा है, हिस्ट्री उसका पास्ट कैसा रहा हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है इंडिकेट करता है। अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। हम लोगों ने अभी पॉपुलेशन चेंज को समझा, इसमें हम लोगों ने इसके तीन कंपोनेंट्स होता है, जिसका अभी हम लोगों ने बात भी किया था छोटे पैमाने में। वो है, एक है बर्थ, एक है डेथ, और तीसरा है माइग्रेशन। यानी बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, पॉपुलेशन चेंज होने में यही तीन कॉन्सेप्ट जो है, यही तीन कंपोनेंट्स जो है, वो अहम भूमिका निभाते हैं अपनी, ठीक है। कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ेगा है, इसका मतलब या तो वहां पे बर्थ अधिक हुआ है, या तो वहां पे डेथ अधिक हुआ है, या फिर वहां पे लोग माइग्रेशन अधिक लिए हैं। सिंपल सी बात है। इस तीन कंपोनेंट्स के अलावा और कोई कंपोनेंट्स तो दिखता नहीं है। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, इसी तीन पॉइंट पे मालूम चलेगा कि किसी का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, वहां का चेंज क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। क्रूड बर्थ रेट यानी CBR, ये क्या एक्सप्रेस करता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। यानी एक साल में जन्म लिए प्रत्येक 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जीवित हैं, ठीक है। कि एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जीवित हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट। इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि क्रूड बर्थ रेट इक्वल टू बर्थ प्लस मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। ये BI क्या डिनोट करता है कि लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, यानी उस ईयर में जो जन्म लिए बच्चों में से कितने जीवित हैं, वो यहाँ पे आ गया। और नीचे क्या, मिड ईयर पॉपुलेशन, एक एवरेज निकालने के लिए मिड ईयर पॉपुलेशन निकाल लिया गया उस एरिया का, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या निकल गया मेरे पास, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पार्टिकुलर ईयर। ये तो क्रूड बर्थ रेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्रूड डेथ रेट। बस जिस तरह से ये लाइव बर्थ देखता है, ये नंबर ऑफ डेथ्स देखता है कि एक पार्टिकुलर ईयर में, एक साल में, एक पार्टिकुलर रीजन में कितने बच्चे मर गए 1000 बच्चों में से, उसी को क्या बोलते हैं, क्रूड डेथ रेट। इसका फॉर्मूला, क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला
कितना डेथ हुआ वो प्लस डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000 निकल गया क्रूड डेथ रेट। हमने बर्थ रेट समझ लिया, क्रूड डेथ रेट समझ लिया, यानी दो कंपोनेंट हमारा कॉन्सेप्ट जो है बर्थ डेथ्स। अब तीसरा कंपोनेंट्स क्या था, वो है माइग्रेशन। तीसरा क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है इसको समझने से पहले, जब एक आदमी, जब लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, उसी को कहते हैं माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। क्यों माइग्रेट करते हैं, बेटर लाइफ के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइफ सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, बहुत लोग यहाँ से इनकम के लिए बिहार छोड़ के कहाँ, दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर निकल जाते हैं। पंजाब से लोग कनाडा निकल जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, माइग्रेशन ही तो है। जब लोग, जब एक ग्रुप ऑफ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। यानी कोई एक जगह है ए और एक जगह है बी, ये जो प्रोसेस है ए से बी पे जाना, इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। यहाँ क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये है माइग्रेशन। और ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं, जहां से मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ही होता है शुरुआत, जहां से होता है। ठीक है, यानी जहां से शुरू हुआ मूवमेंट ऑफ पीपल, वो हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जहां उसको जाना है उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। उसके बाद जो लोग यहां से मूव करते हैं उसको बोलते हैं, किसी एक जगह से जो लोग मूव करते हैं उसको बोलते हैं एमिग्रेंट्स। यानी दोज हु मूव इनटू अ, सॉरी, दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस। एक जगह से जो लोग मूव किए उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, सॉरी एमिग्रेंट्स बोलते हैं उसको। और जो पहुंचा उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। मतलब दोज हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस। ठीक है, जो लोग एक जगह को छोड़ते हैं, जो लोग एक जगह को छोड़े उसको बोलेंगे एमिग्रेंट्स। जो लोग नए जगह पे पहुंचे उसको बोलेंगे इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या होता है, यानी माइग्रेशन क्या हो, कोई कहीं से निकलेगा और कहीं पहुंचेगा। तो कहीं से तो निकलेगा, तो पहले क्या होता है, निकलना होता है। ठीक है, तो पहले निकलेंगे, यानी ए बी सी डी ई, पहले ई आता है तो लोग पहले मूव आउट होंगे, वहां से निकलेंगे, फिर वो कहीं पहुंचेंगे। तो वो हो गया ए बी सी डी, ई के बाद आई होता है, मतलब ई के बाद एफ जी एच आई, मतलब ई के बाद आई होता है। इसीलिए क्या होगा वहां पे, इमिग्रेंट्स, जो लोग नए जगह पे पहुंचेंगे। बस ये तो ऐसे ही था। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि लोगों, मूवमेंट ऑफ पीपुल क्या कहलाता है, माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो जहां से लोग मूव किए उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां पे लोग पहुंचे उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, जो लोग एक जगह को छोड़ के निकलते हैं उसको बोलते हैं एमिग्रेंट्स, ई वाला, ई ई वाला। और जो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, यानी आई वाला। कोई दिक्कत है, अब देखो
अब जो लोग यहाँ को छोड़ रहा है, जो लोग इस जगह को छोड़ रहा है, कुछ तो रीजन होगा छोड़ने का, उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? पुश फैक्टर। मतलब उसको धक्का दिया कि तुम यहां से जाओ, मजबूर किया कि तुम यहां से जाओ। पुश मतलब होता है कि धकेलना। यहाँ पे क्या हो गया? पुश किया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि इसको मजबूर किया कि तुम यहां से जाओ। तो वो पुश फैक्टर, वो क्या क्या फैक्टर है, क्या हो सकता है? एक क्या होगा कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगा बेहतर, तो मेडिकल के लिए लोग वहां गए होंगे। एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होगा, उसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा होगा। लोग गांव से शहर क्यों जा रहे हैं? अब देखते होंगे आसपास की, शादी हुआ, बच्चे हुए, फिर घर में होने लगता कि नहीं हमको बाहर जाना है क्योंकि गांव के आसपास हम बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए हमको शहर शिफ्ट होना है। एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होता है, इसीलिए लोग बेटर हेल्थ की जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, पुश फैक्टर क्या होगा इसको धकेलने के लिए? एक हो गया लैक ऑफ एजुकेशन, फिर मेडिकल फैसिलिटी, इन फैसिलिटी का लैक होना। ठीक है, और क्या हो गया? लोग क्यों जाते हैं? अच्छा, बिहार से लोग मूव करते हैं दिल्ली की तरफ, क्यों? जॉब के लिए। मतलब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए लोग वहां जाते हैं जॉब करने के लिए। तो एक पुश फैक्टर क्या हो गया? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए लोग वहां से जाना चाहते हैं। यानी ये, वहां पे जॉब नहीं है तो लोग को वहां से पुश करता है, धक्का मारता है कि जाओ तुम दूसरी जगह जाओ जहां पे जॉब है। ठीक है, यानी एजुकेशन नहीं होना, जॉब का नहीं होना, और लाइफ सिक्योरिटी ना होना। मतलब वहां पे लाइफ इनसिक्योरिटी हो, मतलब ऐसा जगह हो जहां पे सिर्फ वार हो, बॉर्डर एरिया हो, लोग वहां रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा लड़ाई का माहौल होता है। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले कश्मीर का क्या हाल था, लोग वहां जाना प्रीफर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो एरिया हमेशा बंद ही होता था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा पत्थरबाजी, कभी कुछ कभी कुछ, ये प्रोसेस। जैसे बांग्लादेश इनसिक्योर जगह है, वहां लोग जाना प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि वहां सिक्योरिटी नहीं है। पैलेस्तीन लोग नहीं जाना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है। यूक्रेन, तो ये सब अभी करंट का है जहाँ पे उथल पुथल बहुत देखने को मिल रहा है, लोग इसीलिए वहां रहना प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोग वहां से क्या करेंगे? भागेंगे। तो यानी ये फैक्टर जो है उसको वहां से मूव करेगा। और क्या हो सकता है जो वहां से मूव करवाएगा? क्या? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल क्लाइमेट हो गया, कि वहां का क्लाइमेट जो है उनके लिए फेवरेबल नहीं है। अब क्लाइमेट बेहतर नहीं है तो बेहतर क्लाइमेट के लिए वहां से जा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको मजबूर करते हैं कि एक जगह को छोड़ो। ये हो गया पुश फैक्टर। ठीक, दूसरी तरफ क्या हो गया? पुल फैक्टर बोलते हैं उसको। अब कुछ फैक्टर होगा जो इस आदमी को, जो लोग यहां से मूव किए हैं वो यहां जा रहे हैं, यानी यहां पे कुछ फैक्टर होगा जो इसको मजबूर किया होगा कि तुम मेरे पास आओ। ठीक है, अब लोग मानो ये अगर बिहार है, एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि ये क्या है? बिहार। और इमेजिन करो कि ये क्या है? दिल्ली। ठीक है, यानी यहाँ पे तो कुछ कुछ पुश फैक्टर है जो इसको धकेल रहा है कि एजुकेशन नहीं है बेहतर, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लाइफ इनसिक्योरिटी है, अनफेवरेबल क्लाइमेट अगर हो कहीं कहीं, तो यहाँ पे तो क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है। लेकिन यहाँ पे जो ये कुछ जो है, ये यहाँ पे मेजर रोल निभाते हैं। ठीक है, अब दिल्ली इसको कुछ तो कंडीशन देता होगा, कुछ तो फैक्टर देता होगा जो लोग यहाँ से मूव करके यहाँ आना चाह रहे हैं, यानी इसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो पुल कर रहे हैं। तो इस फैक्टर को बोलते हैं पुल फैक्टर। अब क्या क्या यहाँ पे वो फैक्टर हो सकता है? जो यहाँ पे लैक था वो यहाँ पे होगा, मतलब बेटर एजुकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या होगा? बेटर मेडिकल फैसिलिटी होगा यहाँ पे, तभी तो लोग यहाँ से मूव करेंगे। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होगा,
यहाँ पे लाइफ सिक्योरिटी होगा, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा। तो ये सब जो फैक्टर्स है इसको मजबूर करेगा कि तुम मेरे तरफ आओ, तो इस फैक्टर्स को बोलते हैं पुल फैक्टर। आई होप कि माइग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको एक ही स्लाइड में समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में, माइग्रेशन क्या है? एक जगह से मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। और दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, जो लोग एक जगह को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एमिग्रेंट्स, और जो लोग एक जगह नए जगह पे आते हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, ठीक है। अब पुश फैक्टर और पुल फैक्टर का बात की, यानी जो वो फैक्टर्स जो इसको मजबूर करेगा कि यहां से तुम जाओ उसको बोलेंगे पुश फैक्टर, यानी धक्का दे रहा है। वो फैक्टर क्या हो गया? एजुकेशन का लेक होना, मेडिकल फैसिलिटी का लेक होना, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होना, लाइफ इनसिक्योरिटी होना, मतलब लाइफ सिक्योर नहीं होना, अनफेवरेबल क्लाइमेट होना, लिविंग स्टैंडर्ड खराब होना, पॉवर्टी अधिक होना। तो ये सब रीजन क्या है, वहां से मूव करेगा लोग। अब यहाँ पे इसको क्या अट्रैक्ट करेगा? क्या अट्रैक्ट करेगा? उसको बोलेंगे पुल फैक्टर। क्या क्या फैक्टर होगा? जो यहाँ पे कमी था वो यहाँ बेहतर होगा, मतलब बेटर एजुकेशन होगा, बेटर मेडिकल फैसिलिटी होगा, बेटर एजुकेशन होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। तो ये हो गया पुल फैक्टर। हम लोग अब समझ चुके हैं, बस हम लोगों को पढ़ना है, एक बार गो थ्रू होना है। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव करते हैं, इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जिस जगह से वो मूव करते हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। एंड द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और जिस जगह पे वो जाते हैं और जिस जगह पे उन्हें जाना होता है उसे बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। हम लोग गूगल मैप में भी सर्च करते हैं, रैपिडो बुक किए, कैब बुक किए, तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। आपको कहाँ से जाना होता है, फिर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कि आपको जाना कहाँ, डेस्टिनेशन प्लेस भी पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने पुश फैक्टर का बात कर लिया कि वो फैक्टर्स जो आपको मजबूर करे वहां से जाने के लिए, मतलब वो एक जगह को बहुत ही लेस अट्रैक्टिव, मतलब जो उसको अट्रैक्ट ना करे, यानी पुश फैक्टर जो है किसी एक मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस और इस, यहाँ पे लेस अट्रैक्टिव कर दीजिए, ठीक है। मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पुश फैक्टर क्या है? वो फैक्टर्स जो किसी प्लेस ऑफ ओरिजिन को, यानी एक जगह को वहां से मूव करने के लिए मजबूर कर दे, वहां का कंडीशन बेहतर ना हो, तो उसको बोलेंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसी में हो गया एक पुश फैक्टर। ठीक उसका अपोजिट पुल फैक्टर, जो किसी एक जगह को क्या बने, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, किसी मतलब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को क्या बना दे, बहुत ही अट्रैक्टिव बना दे। जैसे वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया, तो क्या हो गया, वो जगह अट्रैक्टिव हो गया, तो वो हो गया पुश फैक्टर, सॉरी वो हो गया पुल फैक्टर। हम लोग ये सब समझ चुके हैं।